मैं पंकज वर्मा आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मेरा चैनल में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी 9 रसों के अस्थाई भाव वर हर जो है हर रस के अस्थाई भाव होते हैं और उसके कोई न कोई उसका मानक वर्ण होता है और प्रत्येक रस का कोई एक देवता होता है। तो इस तरह से सभी रसों के अस्थाई भाव और उस रस के मानक वर्ण और उसके देवता की पहचान करना आज आप सीख जाएंगे इस वीडियो से। तो आप लोग आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आप लोगों के सामने रस क्रम ट्रिक यानी जो 9 रस हैं उनका एक क्रम मैंने यहाँ पर निर्धारित किया है और उसी क्रम से मैंने उनके अस्थाई भाव फिर उनके वर्ण और फिर उसके देवता का नाम क्रम से मैंने लिख रखा है स्क्रीन पर। पहले हम रस क्रम को देखते हैं। श्री यानी 9 रसों का जो क्रम है उसका एक ट्रिक मैंने बना रखी है, नीचे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। श्री यच के रुद्रा की बीवी अद्भुत भय से शांत हो गई। एक बार पुनः देखिए, श्री यच के रुद्रा की बीवी अद्भुत भय से शांत हो गई। श्री से श्रृंगार रस, श्री से श्रृंगार रस, यच से हास्य रस, के से करुण रस, रुद्रा से रौद्र रस, की को मैंने गोला कर दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। बीबी, बीबी में जो बी है, पहला बी है उसका मतलब वीर रस हो गया, दूसरे बी का मतलब बीभत्स रस हो गया, वीर और बीभत्स बीबी। फिर अद्भुत लिखा हुआ है, अद्भुत से अद्भुत रस हो गया, भय से भयानक रस हो गया, से को मैंने गोला किया है, उसका कोई मतलब नहीं निकालना है, कोई मतलब नहीं लेना है। शांत लिखा हुआ है ट्रिक में, शांत माने शांत रस हो गया और हो गई का कोई मतलब नहीं, मैंने उसको गोला कर दिया है। इस तरह से श्री का मतलब श्रृंगार, यच का मतलब हास्य, के का मतलब करुण रस, रुद्रा का मतलब रौद्र रस, बीबी में पहले बी का मतलब वीर और दूसरे बी का मतलब विभत्स रस, अद्भुत माने अद्भुत रस, भय यानी भयानक रस, शांत माने शांत रस। इस तरह से 9 रसों का एक क्रम मैंने निर्धारित करके एक ट्रिक आप लोगों के सामने पेश किया है, जिससे आप लोग 9 रसों का क्रम बड़ी ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकें। आइए फिर हम देखते हैं उसी क्रम में श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति इसका जो है अस्थाई भाव है। रति का मतलब होता है, एक प्रकार से लोग निकालते हैं प्रेम, इसका अर्थ लेते हैं लोग, मैंने प्रायः देखा है ऐसा और लगभग होता भी है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है और इसका जो है वर्ण, श्रृंगार रस का वर्ण जो है क्या है? श्याम यानी सांवला रंग। इसका वर्ण क्या है? सांवला, श्याम। श्याम कृष्ण कन्हैया का भी नाम था और उन्हीं के नाम के साथ ये श्याम का मतलब वही हुआ। चूंकि देवता इसके कौन है? विष्णु जी हैं। विष्णु ही कभी राम बन के अवतरित हुए हैं तो कभी श्याम बन के अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर। और उसके बाद आप लोगों की बस यही ध्यान रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और श्रृंगार रस का जो वर्ण है, मानक वर्ण है, कलर है, रंग जो माना गया है उसका श्याम है, सांवला रंग है। और विष्णु इसके देवता हैं। विष्णु ही श्याम बन के, विष्णु का वर्ण भी श्यामला ही था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए हास्य रस, दूसरा कौन सा रस है? हास्य रस। और इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य है और इसका वर्ण जो है वो शुक्ल है। शुक्ल माने क्या होता है? सफेद। शुक्ल माने सफेद, धवल, उज्जवल। और इसके देवता कौन है? प्रमथ। देवता कौन है? प्रमथ। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो है हास्य रस का स्थायी भाव हास है और जब आदमी, कोई भी व्यक्ति हंसता है, उसको हंसी आती है तो वह बहुत ही अपने आप को उज्जवल हृदय वाला, उज्जवल मन वाला जो है
देखने में लगता है कि वो बहुत निर्मल और बहुत उज्जवल, उस समय उसकी मानसिकता बहुत ही पवित्र होती है और वो मन से और देखने में भी हर तरह से क्या होता है, उज्जवल, निर्मल, धवल दिखाई देता है, यानी शुक्ल दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। और इसके देवता हैं प्रमथ। प्रमथ आप लोग जानते होंगे, शिव जी के गणों को भी प्रमथ कहा जाता था। उनकी आसपास आप लोग धारावाहिक में भी देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल आते हैं टीवी में, वहाँ पर जो उनके आसपास रहते थे कई तरह की एक्टिविटी किया करते थे, कई तरह के रूप रंग वाले हुआ करते थे। उनको देखने पे शिव जी के साथ भी बहुत सारे, देखिए उनको देखने पे हंसी आएगी, लोग स्वतः हंस देंगे, नहीं भी हंसना चाहेंगे तो भी हंस देंगे उन प्रमथों को देखकर। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं, बहुत ही आसान, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी से आप सभी रसों को, उनके स्थायी भाव को, उनके मानक वर्ण को और उसके देवता को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आइए आप आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, करुण रस, करुणा कब आती है, जब करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। पहले शोक होगा तब आदमी के अंदर करुणा पैदा होगी, यानी करुण रस का स्थायी भाव, पहले तो आपके अंदर शोक की भावना होगी, उसके बाद करुणा आएगी। और इसका वर्ण क्या है, कपोत है, देवता इसके यम हैं। निश्चित रूप से इसको करुण रस को बहुत आसानी से आप इसके अस्थायी भाव को, इसके वर्ण को और इसके देवता को आप इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं कि यम का मतलब यमराज आप दिमाग में बैठा लीजिए। यमराज को सोच कर ही कौन आदमी ऐसा होगा जिसके मन मस्तिष्क में करुणा की भावना ना आ जाए, या भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो कि यमराज किसी के संबंधी को, किसी के नज़दीकी व्यक्ति को इस तरह लोग कहते हैं ये इस तरह से ना हो तो ही ठीक है, लेकिन ऐसा अगर यमराज किसी को उठा ले जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर शोक की भावना आदमी के अंदर देखकर निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएगी या सोच कर उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। और गाँव में लोग, आप लोग सुने होंगे, कपोत कहते हैं कि जिस घर में कबूतर, कपोत माने कबूतर, कबूतर निवास करते हैं उस घर का नाश हो जाता है, उस घर का सर्वनाश हो जाता है, उस घर का विध्वंस हो जाता है। तो इस तरह से आप यमराज का काम यही है नाश करना, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाश हो, चाहे करुणा तो आएगी निश्चित रूप से। शोक की भावना, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा किसी के भी मन में जब यमराज से संबंधित कोई काम आदमी, कोई कार्य आदमी सोचता है, या ऐसा जो गाँव लोग कहते हैं कि कबूतर जिस घर में निवास करते हैं उस घर का ही नाश हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। रौद्र रस आप देख रहे होंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। और जब आदमी के कोई आदमी क्रोध में होता है, अति क्रोध में होता है, तो वो लाल लाल हो जाता है, उसका चेहरा लाल लाल हो जाता है। कभी कभी होता है कोई बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा लाल लाल ना हुआ, कहते हैं ना, नहीं तो मारेंगे और दो पड़ाका। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। और इसके देवता कौन है, रुद्र है। रुद्र यानी शिव जी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रुद्र, यहाँ महाकाल, तो ये दिमाग में बैठाना होगा। रुद्र का मतलब रुद्र ही यहाँ पर होगा, ना कि महाकाल। महाकाल यहाँ दूसरी जगह होगा, दूसरे सेंस में है। फिर आप आगे देखेंगे वीर रस। वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। यानी पहले उत्साह नामक अस्थायी भाव किसी के मन में आना चाहिए, तभी वह वीरता का काम कर सकता है, तभी उसके अंदर वीरता आएगी। और इसका जो है वर्ण क्या है, सुवर्णवत, यानी सोने जैसा चमकता हुआ वर्ण इसका माना गया है, सोने जैसा इसका कलर माना गया है। और इसके देवता महेंद्र हैं। महेंद्र यानी आप सीरियल में देखते होंगे, इंद्र भगवान को ही महेंद्र कहा गया है। और इंद्र ऐसे कार्य के लिए जाने भी जाते हैं, उनको वीरता की श्रेणी में रखना निश्चित रूप से
सही माना जाएगा, सही होगा। क्योंकि इंद्र जो है बहुत सारे युद्ध लड़ते रहते थे, हारते भी रहते थे, लड़ते भी रहते थे, लड़ के जीतते भी रहते थे, हारते भी रहते थे। निश्चित रूप से जो विजयी होता है, भी देखिए स्वर्ण पदक दिया जाता है, तो जो उत्साही व्यक्ति होगा, कुछ कर दिखाएगा, वही जो है स्वर्ण पदक पाएगा। तो स्वर्ण पदक पाएगा, उसको कैसा कलर होगा स्वर्ण वो जो पदक पाएगा, अगर स्वर्ण पदक पाता है तो स्वर्ण जैसा स्वर्णिम अक्षरों में होगा, लिखा होगा। आगे आप देखिए, इसको दिमाग में आपको बस बैठा लेना है। बीभत्स रस, अब क्या है? छठा रस बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का सामान्य अर्थ आप घृणा से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी घृणा पूरी तरह से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप मान के चल सकते हैं कि उसको वो अस्थाई भाव है एक प्रकार से। शरीर आपकी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, तो जुगुप्सा कहने का मतलब आपके अंदर जो अस्थाई भाव है उस समय, वो जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव आ गया है। और फिर बीभत्स रस उत्पन्न होगा उसके बाद। और इसका वर्ण क्या है बीभत्स रस का? नील वर्ण। नील का मतलब जो नील, जो आप कभी कभी पहले लोग जो है शर्ट वगैरह, सफेद शर्ट जब साफ किया करते थे तो उसमें लगाया करते थे नील, वही वाला नील है, उसी की बात हो रही है। नील का मतलब नीला वर्ण। और इसके देवता कौन है? बीभत्स रस के देवता कौन है? महाकाल। ऐसे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि बीभत्स रस के देवता जो हैं वो महाकाल हैं। और महाकाल जो है वो जो है क्या किए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय उन्होंने विष को स्वतः जो है धारण कर लिया था, पी लिया था, उसका पान कर लिया था। और उनका जो गर्दन था वो किस कलर में हो गया था? नील कलर में हो गया था। तो वो जो है एक प्रकार से जुगुप्सित काम ही था कि उन्होंने जो है उस बुरी चीज को, जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो जाता, पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाता, ऐसे जहर को जो है उन्होंने खुद घोट लिया और अमृत औरों के लिए छोड़ दिया। आगे देखते हैं अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। यानी विस्मय नामक अस्थाई भाव जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। और इसका अद्भुत रस का वर्ण क्या है? पीत वर्ण, यानी पीला वर्ण। पीत माने पीला वर्ण। और इसके देवता कौन है? ब्रह्मा। वैसे आप लोग देखे होंगे ब्रह्मा जी जो है वो अक्सर जो है पीले वस्त्रों में या सफेद कुछ पीले सफेद टाइप के वस्त्र धारण किया करते थे। इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि अद्भुत रस का जो वर्ण है वो पीला है और देवता जो है वो ब्रह्मा है। आगे आप चलते हैं। आठवां रस भयानक रस है और इसका स्थायी भाव भय है। इसका वर्ण क्या है? कृष्ण। कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला। और इसके देवता कौन है? काल। काल महाकाल सब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर काल का मतलब यम ही है, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं दिमाग में बैठाना है। यहाँ पर काल और कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, और इस तरह से काल ला की मात्रा हटा दीजिए, काल हो गया। बहुत आसान है इसको याद करना। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका वर्ण क्या है? यानी देखिए ऐसे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। जब आदमी के अंदर भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। और भयानक रस की निष्पत्ति हो जाने पर हर चीज जो है, जब आदमी डर जाता है क्या होता है? कृष्ण यानी काला काला दिखने लगता है, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। ऐसा आप दिमाग में बैठा सकते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि मैं काल के पास जा रहा हूँ, अब पता नहीं मैं बचूं कि ना बचूं, मैं रहूं कि ना रहूं, क्या हो क्या ना हो। बहुत डर जाता है आदमी, बहुत भयाक्रांत हो जाता है। तो इस तरह से दिमाग में आप इसको याद रखने के लिए बैठा सकते हैं। अंतिम नौवां रस शांत रस, और इसका स्थायी भाव है सम निर्वेद, सम या निर्वेद। और इसका वर्ण क्या है? कुंद पुष्पवत।
यानी कुंद के पुष्प की तरह। और इसके देवता कौन है? श्री नारायण। इसको आप बड़े आराम से दिमाग में बैठा सकते हैं। सम या निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब उत्पन्न होता है तो उससे जो है कौन सा रस निष्पन्न होता है? शांत रस। जब किसी व्यक्ति के हृदय में सम या निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है? शांत रस की निष्पत्ति होती है। और इसका जो वर्ण है वह कुंद के पुष्प की तरह है, सफेद है और श्री नारायण इसके देवता हैं। वैसे भी आदमी जब शांत अवस्था में होता है, निर्वेदावस्था में होता है, जब उसके किसी व्यक्ति के अंदर निर्वेद की भावना आती है, सम की भावना आती है, शांत मना स्थिति का भाव पनपता है, उस समय आदमी उन क्षणों में कोई भी व्यक्ति श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण ऐसा जाप करने लगता है, ऐसा चिंतन करने लगता है। और उसका वर्ण क्या है? कुंद पुष्पवत। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है देखा सभी नवरसों के अस्थाई भाव, सभी नवरसों के वर्ण और उन सभी नवरसों के नव देवता का नाम। और जो नवरस थे उसका ट्रिक मैंने नीचे दे दिया, उसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, तभी इन सबको आप क्रम से याद कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।